नवरात्रि की धूम पूरे देश में छा चुकी है। मंदिरों और पंडालों में मां दुर्गा की आराधना के साथ साथ रास गरबा और डांडिया की तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच नागपुर समेत कई शहरों में विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी और बजरंग दल ने इस बार के उत्सव के लिए बड़ा नियम लागू करने का ऐलान किया है। नया नियम क्या है? इस बार बिना पहचान पत्र दिखाए किसी को भी गरबा पंडाल में प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रवेश के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी या कोई मान्य पहचान पत्र अनिवार्य है। क्यों उठाया गया ये कदम? संगठन का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में गरबा महोत्सव के दौरान पहचान छुपाकर युवाओं के प्रवेश के मामले सामने आए हैं। ये स्थिति सामाजिक सद्भाव और धार्मिक भावनाओं के लिए खतरा मानी गई। इसीलिए लव जिहाद की आशंका को रोकने के लिए और पंडालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी? हर पंडाल पर वॉलंटियर्स की टीम तैनात रहेगी। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत पुलिस को सूचना दी जाएगी। पंडाल आयोजकों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं मानेवाड़ा रामेश्वरम सेलिब्रेशन में, जहां पर नवरात्रि का पर्व श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। लेकिन गरबा रास और महोत्सव में इस बार सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। बजरंग दल के बयान के बाद प्रशासन और आयोजक समिति पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। प्रवेश द्वारों पर आईडी चेकिंग, सीसीटीवी कैमरे और पुलिस की कड़ी निगरानी में श्रद्धालु मां दुर्गा की भक्ति में शामिल हो रहे हैं। आयोजन समिति का दावा है कि सुरक्षा के हर स्तर पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग बिना किसी डर और संकोच के गरबा का आनंद ले सकें। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर आयोजक मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और यहाँ की प्रशासन की व्यवस्था और आयोजक की व्यवस्था के बारे में जानते हैं। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ वैभव जी चौधरी, इनसे हम बात करेंगे और इस रास गरबा के बारे में कुछ विशेष बातें जानेंगे। नमस्कार जी, मैं वैभव चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हमने यहाँ पे रामेश्वरम सेलिब्रेशन महाराज गरबा महोत्सव 2025 का आयोजन किया, जिसमें हमने सबसे पहले तो हमने एक चीज तय की इच्छा कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो एक बहुत ही बढ़िया मुहिम चलाई गई, उस मुहिम को पूरी तरीके से हम पहले से भी समर्पित, और इस बार हमने उसको ज़्यादा प्रोत्साहन देते हुए हमने एक चीज़ हमारे में की कि हमने सबसे पहले हमारे जो बाउंसर थे, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको एक ही चीज़ बोली है, विदाउट आधार कार्ड चेक किए किसी भी व्यक्ति को अंदर ना आने दिया जाए। ये हमने इसकी व्यवस्था की। दूसरी, हमारे पूरे ग्राउंड में A to Z सीसीटीवी कैमरे रखे हुए हैं, जिसकी जो 24 आवर निगरानी होती थी। पर पर्टिकुलर गरबे के टाइम पे 2 पर्सन वहाँ पे बैठे रहते हैं जो उसकी पूरी निगरानी करते रहते हैं सीसीटीवी की, कि कहीं कोई गलत कुछ हरकत ना हो, कुछ सामाजिक व्यवस्था ना बिगड़े, सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ बजरंग दल का जो अभियान ये चल रहा है, ये अभियान बहुत ही बढ़िया अभियान है और हम पहले से इसको समर्थन तो करते थे, पर हमें लगता है इसका समर्थन समस्त भारतवर्ष में, समस्त देश के समस्त हिंदू लोगों ने इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यह त्यौहार जो होता है ये सामाजिक सौहार्द का त्यौहार है, माता रानी का त्यौहार। और माता रानी के त्यौहार में कुछ जो असामाजिक तत्व आकर इस त्यौहार को खराब करना चाहते हैं, जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा ही है, मुंबई में भी हमारी माता रानी की प्रतिमा को किसी ने तोड़ दिया था। तो ऐसे असामाजिक तत्व हर जगह उपस्थित होते हैं, ऐसे लोगों से बच के रहना ये हमारा सभी का कर्तव्य है। हिंदू बहनों से भी मैं निवेदन करूंगा, बहनों आप अपनी सुरक्षा, जैसे हम आज माँ रानी का नवरात्र मना रहे हैं, महारानी का जो होता है, महारानी जितनी कोमल स्वभाव की है, दयालु है, उतना ही उसका एक रौद्र रूप है महाकाली। तो हम हमेशा बहनों से निवेदन करते हैं, आप दुर्गा बनो, काली बनो, कभी ना बाली बनो। अब मैं बोलना वो शब्द का उपयोग नहीं करना चाहूँगा, पर मेरा एक निवेदन रहेगा कि मेरी बहनों आप लोग सुरक्षित रहिए और आप बेफिक्र हमारे गरबे में आइए। आपकी सिक्योरिटी, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जय श्री राम। मेरा नाम सागर साहू है। मैं बजरंग दल दक्षिण नागपुर सह संयोजक हूँ। अभी जैसा बजरंग दल ने आह्वान किया है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने कि लव जिहाद में अपनी हिंदू बेटियों को सुरक्षा के लिए कड़ा इंतजाम करना है। हमने रामेश्वरम सेलिब्रेशन में गरबा ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पे पुलिस प्रशासन, बजरंग दल के कार्यकर्ता लोग और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा जिहादी लोग यहाँ पे किसी को एंट्री नहीं
जैसे कि हमने यहाँ के आयोजकों से बात की, कुछ मिलाकर गरबा और रास महोत्सव की रोशनी और भक्ति के बीच सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था देखने को मिल रही है। आयोजक और प्रशासन दोनों का कहना है कि सभी श्रद्धालु निडर होकर गरबा में शामिल हो और मां दुर्गा की भक्ति में रंगे परंपरा, संस्कृति और श्रद्धा के इस संगम को किसी भी हाल में आँच न आने पाए। इसके लिए हर स्तर पर बंदोबस्त किए गए हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं सोनाली, न्यूज़ फर्स्ट, नागपुर। जनता की प्रतिक्रिया। कुछ लोग इस नियम को त्योहार की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई लोग इसे भेदभावपूर्ण और राजनीति से प्रेरित कदम मान रहे हैं। संगठन का पक्ष। बजरंग दल और वीएचपी ने साफ किया है कि उनका मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं, बल्कि उद्देश्य सिर्फ ये है कि गरबा का पवित्र आयोजन बिना किसी विवाद के संपन्न हो, किसी भी अवांछित घटना को पहले ही रोका जा सके। अब देखना यह होगा कि नवरात्र के दौरान ये पहचान की शक्ति कितनी कारगर साबित होती है। क्या इससे विवाद टलेंगे या फिर ये नया विवाद खड़ा करेगा? नागपुर से न्यूज़ फर्स्ट के लिए सोनाली समुद्री की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें